गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 11th क्लास में अभी आप लोग को नोट्स दिया गया है और हम लोग 11th में नोट्स का प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का जो नोट्स दिया गया है उस नोट्स के प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से याद कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके फ्यूचर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 11th में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत बच्चे 11th की तैयारी बढ़िया से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप 11th की तैयारी नहीं करते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत परेशानी होगी, इसलिए आप 11th में बढ़िया से पढ़िए। और जो बच्चे 11th का फिजिक्स वगैरह बढ़िया से पढ़े हैं उनको 12th में कोई परेशानी नहीं होती है। तो आप विशेष रूप से नोट्स की तैयारी जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये सारी किताब का निचोड़ है। अगर आप नोट्स बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो आपके 11th के फिजिक्स की तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अगर 11th के फिजिक्स का जो नोट्स आप रट जाते हैं तो मैं आपको केमिस्ट्री का नोट्स दे दूंगा, इसका बायो का दे दूंगा। इस तरह आपकी तैयारी कम समय में बेहतर हो जाएगी और आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और क्लास 11th के नोट्स के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषय की तैयारी बहुत ही सुपर करा दी जाएगी तथा परीक्षा के समय भी आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव इत्यादि क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं नोट्स के प्रथम चैप्टर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों आप देख सकते हैं यही नोट्स है, प्रज्ञा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्लास 11 दिया गया है, एडिटेड बाई सरोज सर। इसको अच्छे से देख लेंगे, यही नोट्स है। इस नोट्स को मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा PDF, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसमें टोटल चैप्टर दिया गया, आप देख सकते हैं टोटल चैप्टर है। सबसे पहला भौतिक जगत और माप है, गतिकी है, गति के नियम, कार्य, यानी 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। 10 चैप्टर 11th में, 10 चैप्टर टोटल इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रथम चैप्टर देखेंगे। प्रथम चैप्टर आपका है ये भौतिक जगत, देख सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे, इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव ही देखेंगे। तो अच्छा से आप इसे लिख लेंगे, जरूर नोटबुक में लिख लेंगे, याद कर जाएंगे बढ़िया से, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप लिखेंगे, याद करेंगे, बढ़िया से रटेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया भौतिक जगत का। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल मात्रक है। तो आपको पता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। तो 7 में से चुनना है इसमें कौन है जो मूल मात्रक है। तो सातों का नाम आपको पता होगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागति, ताप, पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता, ये 7 को हैं, उनका मात्रक भी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें से 7 में से 3 का सोल्यूशन दिया गया है, ग्रुप दिया गया है। तो आपका B आंसर होगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। इसको याद कर जाएंगे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय क्या है, यह मूल मात्रक है। ठीक है, इसका दिया है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है, यह निम्नलिखित में तुल्य है। तो जूल जो है, 1 जूल जो होता है आपको याद कर लेना है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल के अतिरिक्त अर्घ भी होता है, आपको याद कर लेना है। जूल के साथ साथ क्या होता है, अर्घ, तो क्या होगा 10 के पावर 1 जूल बराबर, याद कर जाएंगे 1 जूल बराबर 10 के पावर क्या होता है, 7 अर्घ होता है। तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देखेंगे निम्न में किस जोड़े की बीमा समान है। इसमें कौन है जिसका बीमा क्या है, समान है। तो कार्य शक्ति, संवेग और ऊर्जा, बल और शक्ति। तो कार्य और ऊर्जा का बीमा क्या होता है, समान होता है। कार्य ऊर्जा का बीमा क्या होता है, समान। तो याद कर लें कितना होता है कार्य ऊर्जा का बीमा। तो कार्य या ऊर्जा जो है इसका बीमा होता है ml² T के पावर -2, याद कर जाएंगे। कार्य और ऊर्जा का बीमा होता है ml² T के पावर -2, दोनों का बीमा इक्वल है, समान है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है।
तो बल आघूर्ण मैंने टॉर्क होगा, मैंने क्लास में आपको समझाया था कि बल आघूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर जाएंगे। तो टॉर्क का बीमा होता है ml² t के पावर -2, ये भी ml², इन कार्ड जोड़ा के बीमा के ही बराबर है ml² t के पावर -2। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा। तो प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होगा ml के पावर -1 t के पावर -2, ml के पावर -1 t के पावर -2। इसमें चिन्ह लगा हुआ है इसलिए परेशानी नहीं है, आप याद करते जाएं। ठीक है, ml के पावर -1 t के पावर -2 है प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा। कोणीय वेग का बीमा, तो कोणीय वेग क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड मात्रक होता है, और कोणीय त्वरण रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बीमा होगा प्रति टी के पावर -1। ठीक है, प्रति सेकंड जो है उसे टी के पावर -1 होगा, तो m0 l0 टी के पावर -1, यानी आपका ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। कोणीय वेग का बीमा m0 l0 टी के पावर -1, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सतवा दिया शक्ति का बीमा क्या होता है, तो शक्ति का बीमा होता है ml² t के पावर -3, रटेंगे शक्ति का बीमा ml² t के पावर -3, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आठवां दिया है मात्रकों के निम्नलिखित संयोग में से कौन बल के लिए उपयुक्त है। बल ए बराबर क्या होता है, ए में होता है ना, तो वही बताना, ए बराबर जो ए में आपका होता है, एम ए में द्रव्यमान गुना क्या है, त्वरण, द्रव्यमान गुना, तो इसका मात्रा क्या होता है केजी, ये होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यही होगा। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है बल के लिए, यहाँ देख सकते हैं डी में, तो आपका डी हो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9 का होता है भौतिक राशि निम्नलिखित रूप में परिभाषित की जा सकती है। तो मैंने भौतिक राशि को किस रूप में परिभाषित करेंगे ये दिया है, तो भौतिक राशि को तभी हम परिभाषित कर सकते हैं जब उसका द्रव्यमान स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। तो ऑप्शन डी आपका वह जिससे द्रव्यमान है, वह जिसमें द्रव्यमान है स्पष्ट द्रव्यमान परिभाषित हो तो आसानी से परिभाषित कर सकते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 10 कहता है ml t के पावर -1 गुणांक निरूपित करता है। ml t के पावर -1 क्या बताता है, तो आप याद कर लें, जो संवेग होता है, देखिए संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है केजी, अब वेग हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड, तो केजी का बीमा एम हो गया एल टी के पावर -1, तो एम एल टी के पावर -1 क्या होगा, किसको बताता है, संवेग को, तो यहाँ संवेग का बीमा एम एल टी के पावर -1 है, तो ऑप्शन डी सही होगा। साइन थीटा, तो याद रखें जितने भी त्रिकोणमितीय या गणितीय, बीजगणितीय, लघु गणितीय जितने टर्म होते हैं उनका कोई बीमा नहीं होता, उनका कोई बीमा नहीं होता है, तो साइन थीटा का क्या होगा, कोई बीमा नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। अब यहाँ दिया है बारे, कहता है आप सजाइए, बारे सजाना है, तो यहाँ देख सकते हैं, यानी बॉल कार्ड जरूरत, यानी आपको क्या करना है, बॉल का बीमा कौन होता है ढूंढिए, और बॉल का मात्रक इसमें से कौन होता है वो ढूंढना है। और इधर भी दिया गया है, इधर भी दिया गया, देख सकते हैं मात्रक दिया है, बीमा दिया गया है, तो इस समय से ढूंढना है सामने सामने कार्ड्स का कौन बीमा होगा, कौन मात्रक होगा, जरूरत होगा बीमा कौन होगा, कौन मात्रक होगा, ये आपको ढूंढ करके बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे बढ़िया से, ठीक है। देखिए जिससे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला क्या दिया है इसमें, सबसे पहले दिया गया है आपका बॉल, तो एक लिस्ट में बनाता हूँ, आप उसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगर बॉल दिया गया, देखिए बॉल, तो बॉल का बीमा सबसे पहला दिया है बॉल का आप बीमा रट जाएंगे, ठीक है, और मात्रक भी आएगा। बॉल का बीमा होता है एम एल टी के पावर -2, ठीक है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। दूसरा दिया बॉल के बाद दिया है कार्ड्स, देख सकते हैं दिया गया है कार्ड्स, यहाँ आपके सामने है कार्ड्स है, ठीक है। तो कार्ड्स का मैं लिख देता हूँ कार्ड्स, तो कार्ड्स और ऊर्जा की बीमा आपको मैंने बताया था समान होता है, कितना होता है, तो ml² t के पावर -2 होता है, और इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, जूल होता है। इसके बाद दिया है तीसरा जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण दिया है, तो जड़त्वाघूर्ण का जो है बीमा है ml² होता है, और इसका मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा kg मीटर स्क्वायर। और चौथा इसमें आपका दिया हुआ है 4 नंबर संवेग दिया है, तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो बीमा होता है ml t के पावर -1, अब मात्रक हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब पांचवा दिया है इसमें प्रतिबल को बताना है, प्रतिबल, तो प्रतिबल याद कर लेंगे, बीमा होता है ml के पावर -1 t के पावर -2, ये प्रतिबल हो गया। अब प्रतिबल का मात्रक याद रखें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति
मीटर छठा दिया है, घनत्व दिया है, ठीक है। तो घनत्व इसको याद करेंगे तो मिलाने में दिक्कत नहीं है। ml³ होता है बीमा, ml⁻³ ठीक है। और मात्रक होता है kg प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और सातवां दिया है कोणीय वेग दिया है, कोणीय वेग दिया है। तो कोणीय वेग का बीमा जो है T⁻⁻1 होता है, ठीक है। तो मात्रा क्या होगा, प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 7 वो दिया हुआ है। इस तरह आप सबको क्या करेंगे, अच्छा से मिला लेंगे। कहीं भारी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हम किसको किससे मिलाएं। और आप तभी मिला पाएंगे जब आपको क्या होगा, याद होगा। तो आप क्या करेंगे, सबको अच्छा से याद कर जाएंगे, रट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 दिया है, एक कण का वेग निम्नलिखित के अनुसार समय पर आश्रित है। तो देखिए कण का वेग समीकरण दिया है, तो इसमें जो भी टर्म है वो सब वेग होंगे। सारे टर्म क्या होंगे, वेग कांस्टेंट के रूप में जो दिखाए गए सब के सब वेग हैं। तो ये क्या है, तो ये एक वेग का टुकड़ा है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 दिया है, 14 देखेंगे ध्यान से। 14 कह रहा है 25 केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड निम्नलिखित को व्यक्त करता है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड याद कीजिए क्या है, केजी मीटर प्रति सेकंड संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक है। तो ऑप्शन कौन होगा, बी आपका होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 15 कहता है वांडर वाल के समीकरण, यह वांडर वाल्स का एक समीकरण है। ए का बीमा क्या होता है, तो ए का बीमा डाइन सेंटीमीटर के पावर 4 होता है। ऑप्शन ए सही होगा, डाइन cm के पावर 4। ये कांस्टेंट है, इसका बीमा हो गया। पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, तो पृष्ठ तनाव का बीमा ml के पावर 0 T⁻⁻2 होता है। ऑप्शन बी सही होगा आपका। आवृत्ति की बीमा क्या होती है, तो T⁻⁻1, तो m0 L0 T⁻⁻1 हो जाएगा। डायन सेकेंड किसका मात्रक है, संवेग का मात्रक है। डायन सेकेंड, डायन इज इक्वल टू न्यूटन। डायन क्या होता है, न्यूटन में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं डायन क्या है, बल का भी मात्रक है और न्यूटन भी बल का मात्रक है। ये नहीं बराबर होता है, बराबर नहीं, बल्कि उसको बदल सकते हैं। तो डायन सेकेंड क्या हो गया, संवेग हो गया, संवेग। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2 होता है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ रिक्त स्थान भरिए। प्लांक के नियतांक का मात्रक क्या होता है, तो जूल सेकेंड होता है। ऊर्जा और कार्य का बीमा कितना होता है, तो ऊर्जा और कार्य का बीमा मैंने बताया था दोनों क्या होता है, समान होता है। तो ऊर्जा और कार्य का बीमा याद कर लेंगे, होता है एम कार्य, मैं लिख दूँ कार्य या ऊर्जा, इन दोनों की बीमा होती है ml² T⁻⁻2। कार्य ऊर्जा की बीमा समान होती है, ml² T⁻⁻2 होता है, ठीक है। आगे कहता है लंबाई, द्रव्यमान और बल के मात्रक को मूल मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान और बल के मात्रक को मूल मात्रक मानकर, मैं इन तीनों को क्या करते हैं, मूल मान लेते हैं। तो इस पद्धति में समय की बीमा क्या होगी, समय की बीमा क्या होगी, तो ये क्या होगा, देखिए समय की बीमा जब मूल मात्रक मानेंगे तो इसको याद कर जाएंगे। समय की जो बीमा होगी वो हो जाएगा m⁻1/2 L⁻1/2 और T⁻⁻1/2 होता है, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे चाहें तो m⁻1/2 L⁻1/2 बटा हो जाता है T⁻1/2, तो सब हो जाएगा ml/T, सबके पावर क्या हो गया 1/2, यानी यही होता है ml/T, रूट होता है ml/T। टी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 1 मिनट क्या दिया गया है, 1 सेकेंड रुकेंगे। कहता है लंबाई, द्रव्यमान और बॉल के वो फोर्स को, यहाँ टी नहीं तो यहाँ एफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफ कर देंगे। हमने क्या किया, फोर्स लगा दिया, बॉल कहता है ना, तो एफ कर देंगे। तो ml/f, ml/ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो m⁻1/2 L⁻1/2 और एफ के पावर क्या होगा, -1/2 होगा। तो यहाँ फोर्स हो जाएगा, हम टाइम देख लिए थे। लंबाई, द्रव्यमान समय हमने देखा, लेकिन लंबाई, द्रव्यमान और क्या दिया है, बल दिया है। तो यह बल को क्या कहेंगे, एफ कहते हैं, फोर्स को, ठीक है। तो समय की भाई ये हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। अगला कहता है एक घन की एक भुजा की लंबाई 1 सेमी है, तो इस घन का आयतन क्या होगा, यह मीटर क्यू में दिया है तो मीटर क्यू में बनाएंगे, cm³ में दिया है तो cm³ में बनाएंगे, लेकिन यहाँ मीटर क्यू दिया है। तो 1 सेमी को हम क्या करेंगे, मीटर में बदल लेंगे। देखिए 4 का जो 1 है भुजा दिया गया है, तो छोटी सी बात है, 1 cm दिया है तो मीटर में बदलेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। इन 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो पूछता है
घन का आयतन, इसलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, भुजा क्यू। तो 10 के पावर -2 का क्यू हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना हो गया, -6 मीटर क्यू। ये हो गया आपके घन का आयतन हो गया। फिर कहता है बी नंबर, क्वेश्चन नंबर बी देखिए। बी कहता है ठोस बेलन के सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, mm² में बताना है आपको, ठीक है। जहाँ बेलन का त्रिज्या 2 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी, त्रिज्या ऊंचाई दिया गया है, तब सतह का क्षेत्रफल यानी 2πr का मान निकालना है, ठीक है। तो आप बेलन एक बना लीजिएगा, अगर निकालना है इसको तो इस तरह बेलन बना दीजिए, ऐसे बेलन हो गया। यह दिया है त्रिज्या कितना दिया है, 2 cm, 2 cm त्रिज्या है और ऊंचाई कितना है, तो 10 cm ऊंचाई है, ठीक है। तो चूँकि r बराबर 2 cm, तो mm बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 × 10 कर देंगे, यानी 20 mm होगा, मिलीमीटर हो गया। और h बराबर दिया है 10 cm, तो 10 गुना क्या होगा, 10 मैंने 100 mm हो जाएगा, या मिलीमीटर में बदल गया। इसलिए सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। 2πr का मान रखिए 20, h का मान रखेंगे 100, तो कितना होगा, 2 4, 4000 पाई mm²। ये हो गया आपका सतह का क्षेत्रफल, 4000 पाई mm²। तो सिंपल है, आपको अच्छा से बनाना है, कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गाड़ी की चाल 18 किमी प्रति घंटा है, तो 1 सेकंड में वो कितने किमी जाएगा, तो चाल दिया है, ठीक है। चाल कितना दिया गया आपका, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बदलना है आपको मीटर प्रति सेकेंड में, कहता है मैं 1 सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 18 में 1000 से गुना करेंगे तो यह मीटर में बदलेगा, और घंटा को 60 × 60 से भाग देंगे तो यह मीटर प्रति क्या होगा, सेकंड में बदलेगा। 2 काट दीजिए, और 36 18 कटेंगे, 3 दूना 6 कटेगा, तो 10/2 मीटर प्रति सेकंड, मतलब क्या होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो 1 सेकंड कितनी दूरी तय करेगा, 5 मिनट तय करेगा। यहाँ लिख सकते हैं, अतः 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। सिंपल है। इसका क्वेश्चन नंबर डी देखिए। डी कहता है शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, ठीक है, 3 है, तो इसका घनत्व कितना है, और केजी प्रति मीटर क्यूब में इसका घनत्व बताना है, ठीक है। 2 जगह आपको इसका घनत्व निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ घनत्व जो दिया गया है 1103, तो घनत्व यही होगा जो दिया है, अपेक्षित घनत्व का मात्रक ही होता है ग्राम प्रति cm³, तो यह 11.3 ही यहाँ हो जाएगा, लेकिन उस 11.3 को बदलना है केजी प्रति मीटर क्यूब में। तो देखिए, तो घनत्व दिया है, घनत्व आपका हो जाएगा, इसको भर दीजिएगा, घनत्व बराबर 11.3 ग्राम प्रति मीटर cm³, ये हो गया आपके घनत्व का मान। इस ग्राम प्रति cm³ को कहता है कि आप क्या कीजिए, केजी प्रति मीटर क्यूब बदलिए। तो 11.3 को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो ये केजी हो गया। अब प्रति cm³ को सेंटीमीटर मीटर बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, तो बटा कर देंगे, सबका बटा, तो इसके बटा में होगा कितना, 3 गो cm है, तो 3 को 100 से क्या करना होगा, 100 × 100 तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। तो देखिए सब ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 11.3 बटा 1000 × 100 हो जाएगा। सबके बटा में होता तो कट जाएगा, 1 2 3 कट जाएगा, गुना कर लीजिए, सबको गुना करेंगे तो 11.3 × 10 के पर क्या हो गया, 3 केजी प्रति मीटर क्यूब, तो यह हो गया आपका मीटर में चेंज हो गया, मीटर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो डी था, इसमें भरेंगे 11.3 को 10 के पर 3 हो गया। फिर कहते हैं रिक्त स्थान को भरें, 1 केजी मीटर स्क्वायर को ग्राम से cm² में बदलिए, ठीक है। देखिए इसको हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं। 5 का क्या है, 1 नंबर दिया गया है, 1 केजी
मीटर स्क्वायर को बदलना है किसमें, ग्राम में। तो केजी को ग्राम बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक से गुना कर देंगे। और मीटर स्क्वायर को सीएम में बदलने के लिए 100 से गुना करना होगा। एक मीटर में 100 से गुना करेंगे तो सीएम बदल जाएगा, लेकिन मीटर स्क्वायर 2 मीटर है तो क्या हो गया, ये बदल गया केजी प्रति सीएम क्यू हो गया, ये सीएम क्यू केजी सीएम क्यू हो गया। तो कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 गुना 10 के पर क्या होगा, 7 केजी सीएम क्यू। तो ये हो गया 10 के पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 के पावर 7 पढ़ेंगे। 1 मीटर को प्रकाश वर्ष में बदलना है, दूसरा कहता है 1 मीटर को प्रकाश वर्ष में बदलिए। तो आपको कुछ याद करना पड़ेगा, इसमें आपको याद करना होगा कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तब जाके आप 1 मीटर को प्रकाश वर्ष में आसानी से बदल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, याद कर लेंगे। दूसरा है क्वेश्चन, चूँकि 1 प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ कि 1 वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.460 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, तो इस मीटर को, तो 1 मीटर का मान निकालना है, इसलिए 1 मीटर जब निकालिएगा तो इस सवाल के भाग लगेगा 1/9.460 10 के पावर क्या हो गया 15, यह हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या कीजिए, इसके ऊपर भेजिए, तो दशमलव हटा देंगे तो 100/946 होगा, गुना 10 के पर क्या हो गया -15 हो गया। तो 100 में 946 से भाग देंगे तो आपका आएगा 0.1057 10⁻15 हो गया। तो ये हो गया प्रकाश वर्ष में, दशमलव उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 1.057 गुना 10 के पावर -16 प्रकाश वर्ष। तो याद कर लेना है 1 मीटर का मान इतना प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, इतना प्रकाश वर्ष होता है। तो ये दूसरा था। इसी का 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में बदलिए। ठीक है, तो दिया है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए यहाँ 3 मीटर दिया है, मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 3 बटा क्या करना होगा 1000 करना होगा। ठीक है, अब प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो 2 सेकेंड है, 1 सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा 60 गुना 60 से भाग देना होगा। तो 60 से माने मिनट और घंटा बदल गया, तो 1 सेकेंड, फिर दूसरे सेकेंड के लिए 60 गुना 60, तब ना सेकेंड 2 है, 1 सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए 60 गुना 60 से भाग दिए और 2 सेकेंड को फिर 60 गुना 60 से भाग दे दिए। अब इसी को आपको क्या करना है, हल करना है। तो 3 बटा आपका क्या है 1000 गुना 60 गुना 60 गुना 60 गुना 60 ऊपर चला जाएगा। तो 1 2 3 1 2 3 काट दीजिए। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया है कि किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर में बदल गया। तो गुना करेंगे, इस सबको क्या कीजिए 6 में 6 से फिर इसमें गुना कर देंगे तो आपका आएगा 38880, यह हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। यह हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो प्रथम चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, आप प्रथम चैप्टर को बढ़िया से बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसको हल करके बताऊंगा आपको। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कल मैं आपको दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर का सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय